हेलो, आज हम जानेंगे रिडक्स थंक के बारे में। रिडक्स थंक क्या है, कैसे काम करती है, उसके बारे में जानेंगे। तो उससे रिडक्स थंक में काम करने से पहले हम देखेंगे कि हमें कुछ कोड की प्रीवियस कोड की जरूरत पड़ेगी। तो हमने एक रिडक्स ऐप बना रखा है जिसमें टू डू ऐप है। बेसिकली हमारे पास एक टू डू ऐप है। मैं इसको पहले मैं रन करके दिखाता हूँ। npm रन स्टार्ट, और मैंने यहाँ पे रन कर रखा है। उसके बाद आप देखिए हमारा ऐप खुल चुका है। उसके बाद ये हमारा टू डू ऐप है। यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू लिखूँगा, ऐड टास्क करूँगा, ऐड हो जाएगी। अभी ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने सर्वर को स्टार्ट नहीं किया, तो मैं सर्वर को भी स्टार्ट कर देता हूँ। npm रन सर्वर, ठीक है। अब ये मेरा सर्वर चल चुका है। अब मैं इसे रीलोड मारूंगा, ये मेरा सारा डेटा आ जाएगा। उसके बाद आप देखो मेरा एक सिंपल सा बेसिक रिएक्ट ऐप है, ठीक है। ये हमारा रिएक्ट ऐप है जिसमें हमारे पास एक कंपोनेंट, एक पेज है, एक रिडक्स है। रिडक्स में हम लोग देखेंगे पहले हमारे पास एक्शन ऑब्जेक्ट है। ये हमने एक्शन ऑब्जेक्ट बना रखा है। सिंपली ये हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है ताकि हमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। हमने कुछ इसके लिए ऐसा लिख रखा है कि जब भी हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे तो डिस्पैच फंक्शन क्या मांगती है। डिस्पैच फंक्शन मांगती है टाइप और पेलोड मांगती है। तो डिस्पैच फंक्शन टाइप और पेलोड मांगती है, और टाइप में हम गेट टू डू रिक्वेस्ट देंगे, गेट टू डू सक्सेस देंगे। टाइप में सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, आपको क्या करवाना है वो देना पड़ता है। आप कोई भी वैल्यू दे रहे हैं, उसको क्या करवाना चाह रहे हैं। जैसे आप किसी को 100 रुपये दिए तो 100 रुपये सब क्या करवाना चाहते हैं वो टाइप में जाएगा। क्या करवाना चाह रहे हैं, सम कराना चाह रहे हैं, जोड़ घटाओ गुना भागा। और पेलोड में हम पास करते हैं जब भी हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल करते हैं। डिस्पैच इवेंट नहीं है, और यहाँ पर डिस्पैच इवेंट खुल जा रहा है क्योंकि ये कोई कंपोनेंट नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि हुक रिएक्ट हुक जो है सिर्फ कंपोनेंट में ही हम लोग यूज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्पैच इवेंट ऑटोमेटिक आया था। तो डिस्पैच फंक्शन में हम एक तो पास करते हैं टाइप, और दूसरा पास करते हैं पेलोड। पेलोड में टाइप में जाएगा कि हम तुमको 100 रुपये दिए, क्या करना है। तो टाइप में जाएगा कि तुम्हें 100 रुपये की आम खरीदनी है, बाय मैंगो। ये होगा टाइप हमारा, ये होगा टाइप, ठीक है। ये हमारा टाइप रहेगा। और पेलोड में जाएगा कि हमने कितना दिया आपको। अगर मान लो सम जोड़ करवाना है तो टाइप में जाएगा सम, और पेलोड में जाएगा वैल्यू ऑफ टू नंबर। क्या क्या आपको जोड़ करवाना है, जैसे 2, 3 को जोड़ना है तो ये जाएगा 2 और 3 टाइम पेलोड में, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा एक एक्शन ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, जो कि हम टाइप में लिखेंगे। टाइप में इसीलिए लिखेंगे क्योंकि जब हम रिड्यूसर को फंक्शन को देखेंगे तो पता लगेगी कि जो चीज़ हम डिस्पैच फंक्शन को दे रहे हैं वो रिड्यूसर में मैच करना चाहिए। जैसे हम केस लिख रहे हैं, केस इक्वल टू, मान लो केस इक्वल टू रहता सम, ठीक, केस इक्वल टू सम। और डिस्पैच फंक्शन में मान लो हम यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन में कॉल कर रखे हैं डिस्पैच। अरे भाई तुम इवेंट का अलग घुसा रहता है। डिस्पैच में मैंने टाइप दे रखा होगा कि टाइप इक्वल टू सम, ठीक है। टाइप इक्वल टू सम दिया हो रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि सम की जगह हम ट्रिपल एम दे दिए हैं, ठीक है। ट्रिपल एम दे दिए हैं सम की जगह। तो ये क्या करेगा, डिस्पैच फंक्शन जाएगा रिड्यूसर के पास। अब खोजेगा केस इक्वल टू सम ट्रिपल एम के साथ कहीं पर है कि नहीं रिड्यूसर में। केस ट्रिपल एम सम नहीं है, ट्रिपल एस सम नहीं है, तो ये एरर आ जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रखा है कि जब हमारे सम कॉल होगा तो रिटर्न क्या करना है, SUM, ताकि ये एरर फ्री रहे। इसीलिए हमने एक्शन ऑब्जेक्ट को यूज किया है, ठीक है। ये इस ऑब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। अब एक्शन में हम क्या कर रहे हैं, टाइप और पेलोड बना रहे हैं। जब भी हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब भी हम कहीं पर डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अभी मैंने जो लिखा था कि डिस्पैच फंक्शन को कॉल करने टाइम टाइप और पेलोड मांगती है, नहीं लिखा था, क्या लिखा था, डिस्पैच फंक्शन को कॉल करने वक्त टाइप और पेलोड मांगती है। तो जब ये टाइप और पेलोड मांगती है तो हम हर बार नहीं लिखेंगे कि टाइप ये है, पेलोड ये है। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना देंगे, और फंक्शन में हम पास करेंगे कि ये चीज़ लो, अब इसको पेलोड में डाल देना, ये लो टाइप में ये डाल देना, ठीक है। टाइप में मैंने ऑटोमेटिक बना करके रखा है। मैं जब भी अब क्या करूँगा, जब भी मैं डिस्पैच फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा
कि गेट टू डू सक्सेस, ये हमें क्या कर देगा, ये टाइप और पेलोड रिटर्न करेगा। जब ये टाइप और पेलोड रिटर्न कर देगा तो हमारे पास टाइप और पेलोड क्या हो जाएगा, टाइप और पेलोड हमारे पास ये आएगा कि टाइप इक्वल टू एक्शन डॉट गेट टू डू सक्सेस कॉमा पेलोड, हमारा जो भी गेट टू डू सक्सेस की जगह कौन सी रहेगी, गेट टू डू सक्सेस, ये वाला वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, ये रहेगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रखा है ताकि हमको हर बार लिखना ना पड़े कि डिस्पैच स्पेस टाइप फिर उसके बाद गेट, इस तरह से लिखना ना पड़े बार बार। बस सिंपली हमको सीधा क्या करना है कि डिस्पैच गेट टू डू गेट सक्सेस जो भी है, जैसे गेट टू डू, ये आपको समझ में आ गया, हमारे हिसाब से आपको इतना बहुत है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल हमारा एक रिडक्स स्टोर है। अब स्टोर क्या है, क्या स्टोर क्या है कि जब हम रिडक्स में हम जान रहे हैं कि रिडक्स में क्या होता है कि हम सिंपली एक स्टोर डेटाबेस बना कर रखते हैं जहाँ पर हम सारा डेटा रखते हैं ताकि हमको ड्रिलिंग से बचा सकें। और मैंने एक यहाँ पे एक लाइन लिख रखा है कि लाइन ये है कि कंटेस्ट इज ए नॉट ए स्टैटिक स्टेट मैनेजमेंट, कंटेस्ट हमारा स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, ये सिर्फ हमें प्रॉप ड्रिलिंग से बचाती है, प्रॉपर ड्रिलिंग से बचा रही है। जैसे कि अब हमें कुछ प्रॉप्स पास करनी रहती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में, जैसे हमारे पास कुछ भी डेटा है उसको लोअर कंपोनेंट के पास पहुंचाना है तो हमें प्रॉप ड्रिलिंग करना पड़ती है। उससे बचने के लिए कंटेस्ट एपीआई हमें प्रोवाइड करती है सिर्फ प्रॉप ड्रिलिंग से। ये कंटेस्ट एपीआई स्टेट मैनेजमेंट नहीं, जबकि रिडक्स स्टेट मैनेजमेंट टूल है, इससे हम स्टेट को मैनेज भी कर सकते हैं। बेसिक सी बात यही है। तो अब हमारा ये रहा स्टोर, ये रहा रिड्यूसर, और स्टोर में हम किसको यूज करें, रिड्यूसर हमारा यहाँ सारा। रिड्यूसर के बारे में मैंने बता दिया कि कुछ केसेस रहेगी, इस केसेस के अनुसार चलनी है। अगर कोई केसेस नहीं मैच हुआ तो रिटर्न हमारा जो भी ओल्ड फंक्शन रहेगा वो ओल्ड वाला वैल्यू चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, रिड्यूसर डॉट जेएस, अच्छा गेट टू डू। ठीक है, तो इतना तो हमारा हो गया। ये हमारा बेसिक सा टू डू ऐप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, ये ऐड हो रही है। ठीक है, ये हमारा जेसन डेटा है, इसमें हमारा सारा डेटा आ रहा है। बेटा सेकंड, इसको मैं भी डिलीट मार रहा हूँ, इतना की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैं एक ही रख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक ही है। अब हमें देखते हैं कि हमारे पास कंपोनेंट में क्या है। हमारे पास टू डू है, टू डू इनपुट है, टू डू में हमने यूज किया है टू डू इनपुट को। तो मैं पहले इनपुट को देख लेता हूँ। इनपुट क्या कर रहा है कि इनपुट ये कर रहा है, ये कर रहा है, गौर से देखो जरा, इनपुट 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 इनपुट। ठीक है, इनपुट में हमने क्या किया है कि सिंपली हमने एक इनपुट बटन है, एक बटन है, एक इनपुट बटन है और दूसरा बटन है। वेट अ सेकंड, ये हमारा इनपुट बटन जिसमें हम सारा वैल्यू लिखेंगे, उसको ऐड टास्क करेंगे, ये टास्क ऐड होगा। ठीक है, और बटन जब हम क्लिक करें तो हैंडल पोस्ट कर रहा है, हैंडल पोस्ट ये फंक्शन हैंडल पोस्ट चल रहा है जिसमें हम कुछ फंक्शन चला रखे हैं, मैं बता रहा हूँ। तो पोस्ट फंक्शन क्या कर रहा है कि पहले मैं एक नॉर्मल एक टू डू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने दे रखा है। जैसे कि टू डू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन नहीं खुला हुआ है, तो एक्शन में ये देखो पोस्ट टू डू रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या करे, सिर्फ टाइप है हमें दिखाने के लिए कि हाँ आपका पोस्ट टू डू सक्सेस रिक्वेस्ट आया है। अब मैं लोडिंग को ट्रू कर दूंगा। ये देखो जब मैं पोस्ट कर रहा हूँ तो लोडिंग को ट्रू मार दिया हूँ, रिक्वेस्ट इज लोडिंग ट्रू। अगर लोडिंग ट्रू है तो मैं यहाँ पे गोल गोल घूमने वाला वो लोडिंग वाला दिखा दूंगा, लोडिंग बार जो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, किधर गया। हाँ, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक्सियस से हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ, अपना जेसन सर्वर में। हमारा डेटा जेसन सर्वर ये रहा, मैंने वहाँ पोस्ट किया और पेलोड पास कर दिया। पेलोड क्या रहेगा पेलोड हमारा ये रहेगा, जैसे हम ASDF इसको जगह हम रखते हैं लर्न रिएक्ट। ठीक है, ये पेलोड में आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू, क्योंकि यहाँ ऑन चेंज से टास्क इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसमें टास्क में आ जाएगा। और ये मैं टास्क को यहाँ अपडेट मार रहा हूँ। ठीक है, स्टेटस मैंने फॉल्स रखा है, आईडी ऑटोमेटिक यहाँ इन्वोक हो जाएगा जेसन सर्वर में, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हम इस पेलोड को सिंपली इस पेलोड को यहाँ पास कर दे रहे हैं।
पोस्ट फंक्शन लगाए हैं तो ये हमें कुछ रिस्पॉन्स करेगा, ये कुछ रिस्पॉन्स करेगा, आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स करेगा तो हमें एक ऑब्जेक्ट देगा। इस ऑब्जेक्ट में हमारा क्या क्या रहेगा, अच्छा यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है क्या, डेटा, हाँ ये रहा हमारा डेटा जिसमें आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट हुआ, स्टेटस और हमारा जो भी वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम सिंपली क्या करें, रिस्पॉन्स मेरे को ये आ गया, इस रिस्पॉन्स को हमने क्या कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं स्टोर में डाल रहा हूँ। ये तो मैंने ये पोस्ट फंक्शन लगाया, ये जो पोस्ट फंक्शन लगाया ये जेसन सर्वर मेरा डेटाबेस में सेव हो गया कि हाँ ये लर्न रिएक्ट नाम का टास्क ऐड करो, मैंने यहाँ लर्न रिएक्ट का टास्क ऐड कर दिया। अब इसको स्टोर में भी तो ऐड करनी है, तो स्टोर में ऐड करने के लिए मैंने क्या किया, पोस्ट टू डू सक्सेस ऑब्जेक्ट का कॉल किया है। ये पोस्ट टू डू सक्सेस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि जो भी पहले से इनिशियल स्टेट जो भी हमारा इनिशियल स्टेट है, ओल्ड स्टेट इक्वल टू इनिशियल स्टेट, जो भी स्टेट है पहले से ओल्ड स्टेट उसको डीस्ट्रक्चर करो, उसके बाद उसमें से टू डूज निकालो। टू डूज को मैंने डीस्ट्रक्चर किया, उसके अंदर मैंने इस पेलोड को पास कर दिया। पेलोड बोले तो क्या, लर्न रिएक्ट और फॉल्स, ये रहा वैल्यू, किधर गया बंद हो तो, ये रहा वैल्यू लर्न रिएक्ट और फॉल्स और आईडी 3, ये चीज यहाँ पर आ गया, ये तीनों आएगा ये, और इस टू डू में जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया और मेरा स्टोर अपडेट हो गया। स्टोर अपडेट हुआ, जब स्टोर अपडेट हुआ तो यहाँ मेरा डोम में रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। सिंपली ये कर रहा है, अगर ये इधर रहेगा तो ये इधर रिटर्न कर देगा। अब उसके बाद देखो हैंडल पोस्ट है, हैंडल पोस्ट जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हैंडल पोस्ट चला रहे हैं, हैंडल पोस्ट में हम पोस्ट फंक्शन चला रहे हैं, जो कि मेरा ये पोस्ट फंक्शन मैंने समझा रखा है। उसके बाद मैंने गेट टू डू लिख दिया। गेट टू डू लिखने का कारण क्या है, जब जैसे कि देखो मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ और उसके बाद अगर मैं कुछ करता हूँ लर्न विथ अदर्स, ठीक है, उसके बाद मैं ऐड टास्क कर रहा हूँ तो ये तो आ ही रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा है, अब इसलिए लिखा है ताकि अगर मान लो कि एट द सेम टाइम दो बंदा काम कर रहा है स्टोर से, हाँ तो पोस्ट फंक्शन को ऐसा समझो कि जैसे मान लो हमने पोस्ट फंक्शन किया और एट द सेम किसी और ने भी पोस्ट फंक्शन को अप्लाई किया, किसी और ने भी ऐड टास्क किया, तो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि डेटा मैच नहीं कर पाता, मतलब वो पोस्ट किया वो मेरे में नहीं आया, हम पोस्ट किए उसका में नहीं गया। उसके लिए हमने क्या किया, गेट टू डू लिख रखा है, गेट टू डू लिख रखा है ताकि हम स्टोर से सारा डेटा हम सही से फेच करें। अगर किसी ने मेरे ऐड टास्क करने के इंस्टेंटली बट किसी ने किया तो, या डेटाबेस से स्टोर में जाने टाइम उस टाइम किसी ने पोस्ट कर दिया, ऐड टास्क कर दिया, अगर उस टाइम अगर हमारा डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उससे होता है कि सारा, मान लो कि सारा डेटा नहीं आएगा, कुछ कुछ छूट जाएगा। जैसे एट दैट मोमेंट व्हेन यू क्लिक्ड एट टास्क एंड सेम मोमेंट सम अदर क्लिक्ड देन यू डिडंट गेट ऑल दैट टास्क फ्रॉम अ स्टोर। इसीलिए मैंने गेट टू लिख रखा कि जब भी हमारा चेंज हो रहा है गेट टू डू पोस्ट फंक्शन लगा रहे हैं तो db डॉट जेसन से ना लेकर के बल्कि स्टोर डॉट जेसन मेरा स्टोर से लो, जो भी हमारा स्टोर में है। तो ये हमारा हुआ सिंपल सा ऐप। और उसके बाद हमने एक बना रखी है टू डू के इधर के, ये रहा हमारा टू डू में हमारा क्या है कि गेट टू डू है, ये सिंपली हमारा पेज को रेंडर करेगा, हमारा पेज को ये रेंडर करेगा। पहले तो हमारा इनपुट हो गया, ये इनपुट तो हमारा है, और उसके बाद हमारा ये है कि जो भी हमारे डेटा में जो भी वैल्यू है उसको रेंडर कर दे यहाँ, ठीक है। अब हमारा रियल टॉपिक है थंक। हम प्रोजेक्ट को मैंने बता दिया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या कैसे काम कर रहा है। अब हम थंक के बारे में देख रहे हैं। तो पहले तो ये बताओ कि कॉन्स्ट टू डू, इसको अगर हम यहाँ से हटा करके इसके अंदर रखेंगे तो कुछ दिक्कत, क्योंकि मैंने तो ऑब्जेक्ट के लिए बना रखा है, फंक्शन के लिए मैंने ये रख रखा है, ठीक है, ये मैंने रख रखा है। इसमें हमें चाहिए डिस्पैच, तभी तो ये डिस्पैच काम करेगा। उसको एक्सियस को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सियस फ्रॉम एक्सियस, ठीक है। और कुछ नहीं, गेट टू डू इज नॉट डिफाइंड। और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको हटाया, गेट टू डू को यहाँ हमें गेट टू डू चाहिए, इसको इंपोर्ट करनी होगी, इंपोर्ट गेट टू डू फ्रॉम रिडक्स सेक्शन। उसके बाद एक्सियस इज नॉट डिफाइंड, कहाँ आ रही है भाई, कहाँ आ रही है, एक्सियस इज नॉट डिफाइंड, ये रहा मेरा एक्सियस डबल ओएस, ठीक है।
डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि हमने फंक्शन को पास नहीं किया है तो हमें यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन को पास करनी पड़ती है। डिस्पैच फंक्शन को पास मैंने कर दिया। उसके बाद हमारा ये डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन फिर से इधर आ गया। ये कहाँ आया? अच्छा, इसमें भी मैंने डिस्पैच फंक्शन को देना होगा। यहाँ भी हम डिस्पैच फंक्शन को देना होगा और हम डिस्पैच को गेट टू डू यहाँ से नहीं लाएंगे। अब यहाँ हमें डिस्पैच फंक्शन को पास करनी पड़ेगी। डिस्पैच फंक्शन, रुक जा भाई, डिस्पैच फंक्शन को पास करनी पड़ेगी। तो हम डिस्पैच को यहाँ से निकाल रहे हैं और गेट टू डू हमारा कहाँ से आएगा? रिडक्स स्टोर से आएगा। उसके बाद यहाँ से भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ क्या करते हैं, डिस्पैच है ही ऑलरेडी। गेट टू डू में मैंने डिस्पैच को पास कर रखा है। अभी मेरा काम तो करना चाहिए, हाँ अब ये काम कर रही है सही से, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये थोड़ा नहीं बहुत कुछ हो गया फालतू, इसको डिलीट मारनी है। तो मैंने सिंपली ये किया कि मैंने पहले यहाँ पे फंक्शन लिख रखा था क्या, कि गेट टू डू फंक्शन, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। अब मैंने उसके बाद गेट टू डू को कॉल कर रहा हूँ, सिंपली गेट टू डू को इंपोर्ट करके। तो अब हमारा रिडक्स का रूल ये है, जब भी हम रिडक्स यूज करें, रिडक्स क्यों यूज कर रहे हैं? रिडक्स इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉप ड्रिलिंग से बचें, ठीक है। तो अब देखें, गेट टू डू पास किए हैं, गेट टू डू, ठीक है। यहाँ रहा प्रॉप ड्रिलिंग, यहाँ नहीं, यहाँ गेट टू डू मैंने पास किया है। तो गेट टू डू मैंने पास किया। अब ये पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसीलिए हमने फंक्शन को यहाँ से हटा दिया हूँ बस, और कोई वजह नहीं है इनको फंक्शन हटाने का, ताकि हम रिडक्स में क्या करें, प्रॉप ड्रिलिंग से बचें। प्रॉप ड्रिलिंग, हम सारा वैल्यू स्टोर से काम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा कोड क्लीन हो, तो हम प्रॉप ड्रिलिंग में क्यों टू डू इनपुट में गेट टू डू को पास करें, यहाँ प्रॉप्स में हम निकालें, ये करें वो करें। हम उससे बढ़िया हमने क्या किया कि मैंने एक्शन ऑब्जेक्ट में मैंने गेट टू डू को रख दिया, मैंने पास कर दिया। उसके बाद इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, गेट टू डू इंपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट हो रही है। मैं देख लेता हूँ भी चल रही है कि नहीं। हाँ चल रही है, ढंग से चल रही है। तो इसीलिए मैंने वहाँ से फंक्शन हटा दिया। अब ये देखो, हमारा नॉर्मल रिडक्स में क्या होता है, नॉर्मल रिडक्स में क्या होती है कि रिडक्स रूल गाइडेंस क्या है कि जब भी हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर हमें टाइप और पेलोड पास करनी होती है, टाइप कॉमा पेलोड पास करनी होती है, ठीक है। हम टाइप और पेलोड पास कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि रूल के खिलाफ है। भले काम कर रहा है, बल्कि काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बल्कि हमारा रिडक्स को यूज करने का मेन मुद्दा क्या था, ताकि हम प्रॉप ड्रिलिंग से बचें, सारा डेटा को एक जगह रखें, डिस्पैच फंक्शन का यूज करें ताकि हम कुछ अपडेट स्टोर में कर सकें। पर हम उल्टा कर रहे हैं, गेट टू डू लिख रहे हैं पहले, उसके बाद डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, बैड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम टू डू में भी अब देखें, यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखा है गेट टू डू। तो हम क्या करेंगे कि ना भाई मुझे ये पसंद नहीं पड़ रही है, मुझे चाहिए तो डिस्पैच फंक्शन में उसके अंदर गेट टू डू को कॉल करूँगा, और सेम चीज़ यहाँ मैं करूँगा। मुझे ये पसंद नहीं पड़ा, मुझे ये अच्छा लगता है कि ना डिस्पैच फंक्शन ये हमें रूल के खिलाफ होना चाहिए, रूल के अनुसार होना चाहिए, रूल के खिलाफ नहीं होना चाहिए रूल के अनुसार। तो रूल के अनुसार से चलने के अनुसार हमें क्या होता है कि हमें एरर मिल जाती है। तो इस एरर को सॉल्व क्या करना है, तो ये एरर कह रहा है कि एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्शन क्या मांगती है, एक्शन डिस्पैच क्या मांगती है, डिस्पैच मांगती है एक ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, टाइप और पेलोड। पर हम क्या पास कर रहे हैं, डिस्पैच फंक्शन में पास कर रहे हैं फंक्शन। तो ये भाई ये हो गया इसके साथ धोखा। तो इससे धोखे को बचाने के लिए हमें क्या करनी होगी, पहले तो इधर पढ़नी होगी, किधर मैंने डिस्पैच फंक्शन लिख दिया यार, तुम कमेंट हो जा, गिली छू, अरे भाई पूरा हो जा, एक दो क्यों होता है। हाँ, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट इन द सेंस हमने फंक्शन पास रखा है, जबकि इसको चाहिए प्लेन ऑब्जेक्ट। तो
इसका जुगाड़ हमारे पास है मिडिलवेयर। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम अप्लाई मिडिलवेयर को इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्स्ट कस्टम मिडिलवेयर इक्वल टू, हम खुद का मिडिलवेयर बना रहे हैं तो हमें स्टोर चाहिए यहाँ से, उसके बाद हमें चाहिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें चाहिए एक्शन, इसको बोलते हैं करिंग फंक्शन। अगर करिंग फंक्शन नहीं पता तो भाई छोड़ दो, अभी जो भी कर रहे हो छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दो। रिएक्ट में आकर के आप जावास्क्रिप्ट की बात नहीं जानते हो, करिंग फंक्शन अगर नहीं पता है भाई तो करिंग फंक्शन, ये इसको करते हैं गूगली बाबा, यहाँ पर लिखना करिंग फंक्शन, वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो भाई मैं कल परसों तक डाल दूंगा, नहीं डालूंगा तो भाई मत करना, जब मैं डालूँ इंतज़ार करो। उसके बाद तो करिंग फंक्शन से मैंने स्टोर नेक्स्ट एक्शन सारा चीज़ निकाल दिया है। आप अगर नहीं पता करिंग फंक्शन तो सिंपली आप ये करो कि आपको सिंपली ये याद रख लो, स्टोर नेक्स्ट एक्शन। उसके बाद आपको मिडिलवेयर का आपको तो यूज जानते ही होंगे, तो अगर जानते हैं तो तरीका यही है लिखने का, स्टोर नेक्स्ट एक्शन। उसके बाद आप कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं। तो इससे मैं एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम करवाना चाहता हूँ। पहले तो मैं क्या करूँगा, जो कि इनिशियल वैल्यू रहता है मैं उसको एक्शन भेज रहा हूँ। अब हम इसका सॉल्यूशन देखने, किसका सॉल्यूशन, एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इन स्टेट एक्चुअल टाइप बस फंक्शन, हमने फंक्शन पास रखा है। तो हम क्या कहेंगे कि अरे भाई इफ टाइप ऑफ एक्शन इक्वल टू ट्रिपल इक्वल भाई उससे ज़्यादा नहीं, फंक्शन। अगर फंक्शन हट गया तो भाई हमें क्या करना होगा, सिंपली इस एक्शन को रिटर्न करो, ज़्यादा नखराबाजी नहीं करो, कोई मस्ट भी प्लेन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हम जो कहेंगे वो होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टोर से हम क्या करेंगे, डिस्पैच फंक्शन को कॉल करेंगे, अभी भी कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने रिड्यूसर में अपना कस्टम मिडिलवेयर को पास नहीं किया है। अब मैंने पास कर रखा है, उसके बाद ये हमारा कोड चलेगा आसानी से। अब ये कैसे काम कर रहा है, काम ये कर रहा है कि जो चीज़ मैंने यहाँ पर, जो चीज़ मैं ये लिख रहा हूँ, ये चीज़ क्या कर रहा है कि इस चीज़ को वापस इस चीज़ में कन्वर्ट कर दे रहा है। गौर से पहले ये था तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये लिखा और इसको हटा दिया, यहाँ से इसको हटा दिया। अब मैंने क्या किया, इसको हटाया तो उसके बाद ये इरर दे रहा था, तो मैंने इसकी होस्ट ठिकाने ला दी इस फंक्शन से, ठीक है, इस इफ कंडीशन से, ठीक है। उसके बाद वो इफ कंडीशन क्या कर रहा है कि ये जो मैं दिया हूँ डिस्पैच, इसको हटाएगा, इसको वापस ला देगा इंटरनली। अब ये कैसे काम कर रहा है भाई, अब गौर से देखते हैं। तो इंटरनली ये ऐसे काम कर रहा है, ये इंटरनली ऐसे काम कर रहा है, बस यही काम कर रहा है, इंटरनली कुछ नहीं, जो चीज़ लिखा हूँ मैन्युअली लिखा हूँ, ठीक है। तो ये एक्शन रिटर्न कर रहा है कि अगर फंक्शन है, क्या कर रहा है, इरर कर रहा है कि अरे तुम फंक्शन पास कर दिया। तो मैंने इसको एक ऑर्डर दिया कि अरे भाई फंक्शन रहेगा तो कुछ मत करो, सीधा उस एक्शन को रिटर्न कर दो, ठीक है। एक्शन को मैंने रिटर्न कर दिया। उस सेक्शन में हमें क्या चाहिए था, इस सेक्शन में हमें चाहिए था टू डू डिस्पैच फंक्शन। क्योंकि बेबी को बेस्ट पसंद है ना भाई, क्योंकि गेट टू डू क्या मांग रहा है, डिस्पैच फंक्शन मांग रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टोर से डिस्पैच फंक्शन को पास कराया। कोई बात नहीं है, जब हटा दो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। देखो शायद तो एकदम गलती से भी रन नहीं करेगा भाई, ये कैसा है, ये तो अन्याय हो जाएगा इसके साथ। इसको तो डिस्पैच फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, कहाँ से लाएगा, आप गौर से देखो कहाँ से लाएगा भाई, ये सीधा करा डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन, कहाँ से लाएगा ये डिस्पैच फंक्शन। तो डिस्पैच फंक्शन लाने के लिए हमें यहाँ डिस्पैच फंक्शन को पास करनी पड़ेगी। हमने डिस्पैच फंक्शन का स्टोर से डिस्पैच फंक्शन को निकाल लिया, पास कर दिया, और इंटरनली अब वो क्या करेगा, मैनुअली अब क्या करेगा कि मैंने जब यहाँ से टू डू इनपुट में जब मैंने डिस्पैच फंक्शन गेट टू डू किया तो स्टोर से रिटर्न करूँ सेम एक्शन इन द सेंस गेट टू डू को इस गेट टू डू को रिटर्न कराओ। अगर हमारा एक्शन फंक्शन है तो इस गेट टू डू को रिटर्न करो, मैंने ओवरराइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं डिस्पैच फंक्शन को पास कराया क्यों कराया हूँ, क्योंकि गेट टू डू भाई डिस्पैच फंक्शन का भूखा है, इसको यही चाहिए, इसको रोटी से मतलब नहीं है, इसको चाहिए डिस्पैच फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कस्टम मिडिलवेयर। बट
बट हमने वीडियो की शुरुआत भी कहा था कि हम ठंग सीखेंगे। व्हाट इज ठंग? हम ठंग सीखेंगे, पर यहाँ पे ठंग के अलावा दुनिया भर का कीड़ा पर ठंग नहीं सीखा। तो भाई यही है ठंग तुम्हारा। इस चीज को किसी और ने लिख रखा है, तो उसको ठंग नाम दिया। अगर तुमने लिखा तो कस्टम मिडलवेयर नाम दियो, तुम भी इसको नाम दे दो ठंग, इसको नाम दे दो ठंग, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कराने के लिए। ठंग में और भी फंक्शन है, जैसे कि पहले तो हमें क्या करनी पड़ेगी, प्लस सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी npm इंस्टॉल रिडक्स ठंग। बेचारा ठंग को क्यों अलग करना है? मैंने ठंग को इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद सिंपली मुझे करना है कि इंपोर्ट भाई ठंग को लाओ बाहर। ठंग के कहाँ छुपा हुआ है मेरे भाई? ठंग आजा पुकारे तेरी, नहीं पता मेरे को। उसके बाद कस्टम मिडलवेयर की जगह हम क्या करेंगे भाई, इस तरह से तुम लोग को तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी छोटी। उसके बाद कॉपी, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं कमेंट आउट। उसके बाद हम सीधा ठंग को पास करेंगे। भाई कुछ अपने से काम मत कर। ठंग को मैंने पास किया, ये ऑटोमेटिक चल रही है। ठंग क्या कर रहा है इंटरनली ठंग यही सेम चीज़ लिख रहा है, ठीक है, और कुछ बात नहीं है। तो हमें ठंग के अलग से बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये बता दिया कि जो तुम कस्टम मिडलवेयर लिख रहे थे यहाँ पर, कस्टम मिडलवेयर यही है तुम्हारा ठंग है। इस ठंग को तुम यहाँ पर लिखो, या तो तुम खुद से लिखो या तो तुम रिडस ठंग का यूज करो। अगर तुम्हें ठंग नहीं आता लिखने तो भाई ये रिडस ठंग गिटहब पे जाओ, उसका फंक्शन देखो कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें कुछ बता रखा है, एक्स्ट्रा फंक्शन क्या क्या कर सकते हैं, इसको पढ़ो समझो लिखो, और मुझे बताना कुछ एक्स्ट्रा पता लगे तो, सिर्फ मेरे से मत जानो, ठीक है। यही है हमारा ठंग। दैट्स इट, थैंक यू, टाटा बाय बाय। मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ सभी को अच्छी तरह से। ये रहा हमारा कोड, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया तो कोई बात नहीं, मैं गिटहब पे डाल दूंगा। मेरा गिटहब फॉलो कर लो भाई, गिटहब चैनल लिंक पे दे दूंगा, इस वीडियो में नहीं, चैनल पे यूट्यूब का कम्युनिटी कहीं पर तो डलाती है, वो मैं डाल दूंगा, कहीं पर भी डलाती है मैं चैनल लिंक पे डाल दूंगा। गिटहब लिंक ऐसे आप सर्च करना, आदर्श खट्टरी 1 गिटहब, यही तो मेरा है गिटहब। खुलेगा कि नहीं खुलेगा भाई, खुलेगा लगता तो है, यही तो है मेरा। अरे यही है मेरा। दिस इज मी, दिस इज माई ठोपरा। चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू बाय, गुड।